हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो थैंक यू वेरी मच डिवोटीज, आप लोग आज फिर से आए इस रामायण के क्लास में और आप लोग उत्साह बढ़ाते हैं हमारा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी कृपा से मेरा भी शुद्धिकरण होता है। क्यों? क्योंकि भक्त के संग में भगवान का कथा का उसका जो फल है वो पूरा पूरा मिलता है। तो आप लोग इतने सुंदर अच्छे भक्त हैं, इतने गंभीरता से, और जब से बिगनिंग हुआ है, मतलब इसका प्रारंभ हुआ है, तब से आप लोग मेरे संग। तो अच्छा है, अब भगवान का बाल लीला, आज भगवान प्रकट हो जाएंगे हमारे इस लीला में, इस त्रेता युग के लीला में जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान जरूरी नहीं है कि वो अपने लीला में ही प्रकट हो, भक्त जब चाहे भगवान को प्रकट कर सकता है। ये भक्त में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को कहीं पे भी बुला सकते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी बुलाते हैं, लेकिन भगवान थोड़ा दर्शन देते हैं, थोड़ा उनको परिश्रम कराते हैं। लेकिन भक्त इतने सरल स्वभाव के होते हैं, भगवान को जहां चाहे वहां बुला सकते हैं। तो आज हम उसी परम भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवान श्री राम का आज यहाँ पे क्या करेंगे? अवतीर्ण करेंगे। अवतीर्ण मतलब उनका यहाँ पे अपीयरेंस हम लोगों के बिहाफ से होगा, यानी हम चाहेंगे कि भगवान आज आज प्रकट हो जाइए। तो आज भगवान आज इस लीला में प्रकट होने वाले हैं। उनसे पहले उनके सारे, है ना, असिस्टेंट, मतलब कहते हैं ना सर्वेंट्स। जब कोई राजा जाता है तो उससे पहले उसके मिनिस्टर्स, उसके बॉडीगार्ड, उसके सर्वेंट, उसका कुक, मतलब जितने भी आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं, सारे चीजें पहले जाती है। तो आज उसी धरातल पे भगवान आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनके असिस्टेंट लोग आ चुके होंगे। जैसे कृष्ण लीला में देवी देवता पहले, आना भगवान से पहले आते हैं। वो कोई चाचा बनता है, कोई ताऊ बनता है, कोई नानी बनता है, कोई चाची बनता है ना। तो इस तरह से भगवान की पूरी फैमिली यहाँ पे पहले आएगी, उसके बाद भगवान स्वयं आएंगे। तो चलिए आज फटाफट चलेंगे और आज 16वां 17वां सर्ग दोनों कंप्लीट करेंगे, और आज देखेंगे कि देवी देवता किस तरह से अलग अलग रूप धारण करके भगवान की सेवा के लिए आते हैं। तो गुरु और शिष्य का, शिष्य किस तरह से अपने गुरु को सर्विस दे सकता है, किस किस फॉर्म में दे सकता है। आप लोग अटेंटिव रहिएगा आज। आप लोगों को इतना हम सुनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अप्लाई कर पाते हैं। मुझे लग रहा है मेरी शिक्षा में ही थोड़ी कमी रह जाती है कि आप लोगों को समझा नहीं पाता। तो अप्लाई करना है, क्योंकि जब तक अप्लाई नहीं करेंगे लाइफ में, तब तक क्या है, चेंजेस नहीं दिखेगा। वैसे के वैसे ही कहते हैं ना कि मतलब 10 साल भी ऐसे ही प्रयास करते रहिए, कुछ भी नहीं दिखेगा चेंज। और चेंज एक सेकंड में दिख सकता है अगर आपने इस कथा को जीवन में उतार लिया तो। हाँ, नहीं तो फिर ये कथा कथक की तरह रह जाएगा। ठीक है। चलिए फिर आप में से हम उम्मीद क्या करते हैं कि हमारे जो भी विद्यार्थीगण हैं, इसमें से कोई भी कल का जो चर्चा हुआ था बहुत महत्वपूर्ण विषय था, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाया था। क्योंकि आप लोग अभी इतने भगवान के उस चीज़ों को नहीं समझ पाए, उन तत्वों को नहीं अभी जानते, तो इसीलिए उन सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन सुनना आवश्यक है, क्योंकि श्रवण करते करते एक समय आएगा कि जो अभी सुन रहे हैं वो बाद में आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो आप कहेंगे कि भगवान ये तो पहले ही सुना था मैंने। तो आपको भगवान कहेंगे कि उस समय में आप शुद्धिकरण के मार्ग थे, इसीलिए आपको अब जाके रियलाइज हो रहा है। तो चलिए अब हमारे भक्त लोग कल का 2-3 पॉइंट्स बताएंगे, एक एक शिक्षा के साथ रेंडमली कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। बताइए जल्दी, 2 मिनट है आपके पास। चलिए 5 मिनट दे देते हैं, खुश रहिए। जल्दी से बताइए, कोई भी भक्त बता सकते हैं, हम सभी को अनम्यूट करते हैं। चलिए आप बताइए, अब आप लोग कोई भी बता सकते हैं रेंडमली। 1, 2, हरे कृष्णा प्रभु जी। 3। बिल्कुल लास्ट में एंट्री मारे हो आप भगवान की तरह। ठीक है भरत प्रभु, बताइए कोई भी पॉइंट्स बताइए। प्रभु जी, कल आपने चतुर्युग के बारे में बताया था कि भगवान के मतलब जैसे चार एक्सपेंशन हो जाते हैं, और हम्म। कि विष्णु से कृष्ण, कृष्ण से विष्णु आया, विष्णु से कृष्ण नहीं आया, और फिर उनपे और बहुत सारे अवतार थे। और आपने अकबर बीरबल की वो स्टोरी बताई थी कि जब वो अकबर कहते हैं कि हमारे अल्लाह बड़े हैं, तो फिर बीरबल उन्हें सामने पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि ऐसे ही हमारे भगवान बड़े हैं। तो आपने उस पर स्टोरी बताई थी। हम्म। गुड, वेरी गुड।
तो उसमें क्या था वो बीरबल अकबर का जो मैंने स्टोरी थोड़ा सा कोट किया था, तो उसमें क्या शिक्षा था कि मतलब भगवान भक्त के बीच में कौन सा संबंध था और क्या करते हैं भगवान? भगवान प्रेम के वशीभूत होके आते हैं और अपने भक्त के, ताकि वो अपने भक्त को वापस गोलोक धाम लेकर जा सके, जो बहुत भटक रहा होता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। हम्म। मतलब भक्त वत्सलता में भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान भक्त वत्सल है, तो वहां पे वो दिखाया कि जब हम भगवान को संबंध रखते हैं तो भगवान से हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है, मतलब बीच में कोई भी उनका भक्त, उनके बीच में कोई नहीं आ सकता। कहते हैं ना, जब हाँ जी। प्रेमी दो प्रेमी प्रेम करते हैं तो पूरा संसार से वो लड़ सकते हैं, तो भगवान उसी तरह से हमारे हैं। अपने भक्त के लिए वो किसी पे, मैंने बताया था कि अकबर स्वयं क्यों कूद गया जल के अंदर, झील के अंदर, क्योंकि उसको अपने मिनिस्टर, किसी सोल्जर पे या कोई गोताखोर पे कोई भी विश्वास नहीं था। वो चाहता था कि मैं अपने बच्ची को मैं खुद बचाऊं। क्यों? क्योंकि दूसरा कह सकता था कि अरे वो तो गहराई में चली गई थी, मिली नहीं, हम चले आए, तो जब तक वो प्राण त्याग देती। उसी तरह से भगवान अपने हाँ भक्तों जी। के लिए किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। उसी तरह से एक गुरु और एक शिष्य के बीच में होना चाहिए संबंध ऐसा कि वो अन्य किसी पे ट्रस्ट नहीं करे। एक बार आइडेंटिफाई हो गया कि शिष्य इस लेवल का है, तो गुरु फिर अपना हर ज्ञान उसको क्या करते हैं, उसके हृदय में स्फुरित कर देते हैं। उसी तरह से शिष्य अपने गुरु को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसको हर तरह का सेवा वो ऑफर करता है, हर तरह का, मतलब एन केन प्राकेण मनः कृष्णा निवेशेना, मतलब चाहे जो भी कीमत हो, चाहे जो भी मार्ग हो, भगवान कृष्ण और उनके गुरु यानी कि उनके भक्त के लिए हमें जो भी कार्य करना पड़े, जो भी कीमत चुकाना पड़े, चुका के भी उसको प्रसन्न रखा जाता है। तो हाँ यानी जी। कि बिरबल यही प्रूफ कर रहे थे उस लीला में कि भगवान अपने भक्त के वत्सल इतने वशीभूत होते हैं कि वो किसी पे मतलब एक क्षण भी विलंब नहीं कर सकते अगर कोई कष्ट आएगा। तो इसीलिए बीरबल ने बताया कि मेरे भगवान का ये संबंध है। वो चाहे तो धाम से भी हर कार्य कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशन होने की वजह से भगवान स्वयं आते हैं। ठीक। हाँ जी। ये बताइए, चतुर्व्यूह आपने बताया, चतुर्व्यूह कितने प्रकार के होते हैं? प्रभु जी, दो प्रकार के हैं। दोनों के नाम याद है तो थोड़ा सा कोट कीजिए, बताइए, ताकि अन्य भक्तों को थोड़ा क्लियर हो जाए। प्रभु जी, वो तो ध्यान नहीं है मुझे। ओके, चलिए हम आपकी हेल्प करते हैं। आपने इतना प्रयास किया है, सुंदर है, अच्छा है। पहला है आदि चतुर्व्यूह, यानी कि जो फर्स्ट एक्सपेंशन होता है, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न का। फिर द्वितीय, सेकंड क्वाड्रंट एक्सपेंशन, इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड क्वाड्रंट एक्सपेंशन, हिंदी में बोलते हैं द्वितीय चतुर्व्यूह। ये चक्रव्यूह नहीं है, चतुर, च चक्र, चक्र, और ये चतुर, चतुर यानी कि क्लेवर तो हिंदी में ये है। तो चतुर्व्यूह यानी कि ये चार का एक्सपेंशन है। ये भगवान अपने ही एक रूप से चार रूपों में महासंकर्षण बनते हैं, अनिरुद्ध प्रणदुम। अब ये लोगों का मैं आगे जब कोई लीला आएगा तब इन लोगों का और डिटेल बताएंगे। तो गुड, तो यानी कि दो चतुर्व्यूह होता है। पहला कौन सा? आदि चतुर्व्यूह, और दूसरा द्वितीय चतुर्व्यूह। क्लियर है हो रहा है आप? हाँ जी। पवन प्रभु अगर आप हैं तो ये म्यूट अनम्यूट को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि बीच में कुछ लोग ज्वाइन करते हैं तो अपने साइड से वो अनम्यूट करना भूल जाते हैं, ताकि हम लोग का एक फ्लो बना रहे। और श्योर मैं श्योर एक श्योर दो प्रभु जी। एक दो लोगों को और हम लोग दे सकते हैं एडमिन। डॉक्टर सुरेश माता भी आई थिंक आ चुकी हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। तो ये दो तरह के चतुर्व्यूह हैं, और ओके, और भी बहुत सारी हमने कल चीजें चर्चा की थी, उसमें से भी कोई पॉइंट बताइए। थैंक यू भरत प्रभु, इतना काफी है आपके लिए। और कोई भक्त बताइए, जल्दी, क्विक, जल्दी जल्दी, कोई भी एक पॉइंट बताइए। लगता है अब आप लोगों का रुचि खत्म होता जा रहा है, तो चलिए हमारा भी रुचि खत्म हो जाएगा। अगली बार से हम क्या है कि हम ये रिकैप नहीं किया करेंगे, हम क्या बस तेज पढ़ देंगे। आपको समझ में आया तो हरि बोल, नहीं समझ में आया तो भी हरि बोल। हम लोग हरे कृष्णा परिक्रमा में प्रभु जी। जाते हैं, परिक्रमा में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं, भक्तों से पूछते हैं, प्रसाद अच्छा लगा था? तो बोलते हैं भक्त लोग, हरि बोल। फिर हम बोलते हैं, प्रसाद आज थोड़ा ठीक नहीं लगा था ना, अच्छा नहीं बना था, थोड़ा कच्चा पक्का रह गया, चपाती कच्चा पक्का रह गया, तो सारे भक्त बोलते हैं हरि बोल। तो हम उसको बोलते हैं हरि बोल डिवोटी हैं ये लोग। अच्छा हो तो भी हरि बोल, बुरा है तो भी हरि बोल ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं को वानर योनि में उत्पत्ति, यानी कि सारे, जब भगवान, आपको याद है कि लास्ट कन्वर्सेशन में जब 16वां सर्ग खत्म हो रहा था तो भगवान मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से कहते हैं
कि मैं तो जा रहा हूं कि आप लोग भी आएंगे इस लीला में। तो भगवान की विनम्रता है। भगवान चाहते हैं कि मैं जो आनंद लूंगा आप लोगों को भी, यानी कि भगवान जो प्रसाद भोग खाते हैं वही हमें रिटर्न कर देते प्रसाद के रूप में, वही सेम। उसी तरह भगवान जब अपने भक्त को आनंद देना होता है तो अपने लीला में, कहते हैं ना कि अपने लीला में वो उनको अवसर देते हैं कि आप लोग भी वही आनंद लो जो मैं लेता हूँ। तो भगवान का ये कितना बड़ा विनम्रता है। कोई मटेरियल बॉस अपने ना एम्प्लॉय को वो वाला चीजें नहीं देगा जो पर्सनल वो यूज करता है। वो उससे थोड़ी थर्ड थर्ड क्लास या सेकंड क्लास की चीजें उसको देगा, क्यों? क्योंकि वो सुपीरियर है तो वो थोड़ा टॉप मोस्ट चीजें वो अपने पास रखेगा। लेकिन भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने भक्त के साथ ऐसा नहीं करते। जो वो खुद एंजॉय करते हैं वो सेम चीज अपने भक्त को दे देते हैं। इसीलिए वो भगवान इतने महान है। तो 16वें सर्ग में ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवता, कौन कौन से देवता किस किस बानर योनि में जन्म ले रहे हैं और भगवान को वो किस किस रूप में सेवा देंगे, उनके पास क्या क्या शक्तियां उनको प्राप्त होगी। आपको लास्ट ईयर का अगर हनुमान जी के ऊपर में लिया था, तो हनुमान जी सारा वो अपना ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान आपने मुझे इस समय ये शक्ति दिया था, आपने ये स्मरण कराया था। तो उसी तरह से एक गुरु अपने पूरे जीवन में शिष्य को क्या प्रशिक्षण दे रहे होते हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अंत में वो यही आशा रखते हैं कि वो एक अच्छा वैष्णव भक्त बने और बैक टू गॉड। उनका बस एकमात्र उद्देश्य यही होता है। और उससे पहले वो सारे मुसीबतों से, सारे कठिनाइयों से वो बचाते हुए अपने शिष्य को, जैसे कहते हैं ना कि समुद्र में अगर तेज तूफान में कोई नाव डूब जाए, नाव फंस जाए या कोई जहाज फंस जाए, तो कैप्टन अगर एक्सपीरियंस होल्डर है तो वो हर बड़े से बड़े तूफान में से भी अपने जहाज को निकाल लेता है। तो उसी तरह से अगर गुरु एक्सपर्ट होते हैं तो अपने ज्ञान के, अपने भक्ति के आधार पे अपने शिष्य को वो उस भौतिक संसार के हर चैलेंजेस से, हर मुसीबत से उसको बचा के बैक टू गॉडहेड ले जाते हैं, क्योंकि भगवान के एजेंट है ना। जैसे मान लीजिए टेररिस्ट लोग कुछ लोगों को होस्टेज बना लेते हैं, तो ट्रेंड जो सोल्जर होते हैं जैसे ब्लैक कमांडोज मान लीजिए, या फिर जेड क्लास सिक्योरिटी फोर्स के जो कमांडोज होते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, उस मुसीबत में जाते हैं, उन सारे आतंकवादी को मार के उस होस्टेज को प्रोटेक्ट करके वो वहां तक लेके आते हैं। तो यानी कि अपना जीवन जोखिम में डालते हैं। तो उसी तरह से जो शिप का कैप्टन है वो, यानी कि वो गुरु है, तो अपने शिष्य को वो हर मुसीबत से बचाते हुए बैक टू गॉडेड, यानी कि भगवान के एजेंट है ये, कहते हैं ना कि रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि पार्षद है ये। तो दूसरा काम में लग रहा है ओके, अब हम मेरी। दो तीन लोगों को और अनम्यूट के लिए हम आपको होस्ट राइट देते हैं, रुकिए। कितने लोग हैं जो फोन हाथ में रख के सुन रहे हैं? क्योंकि ये समस्या बार बार चलेगा। एक मिनट रुकिए। मोहित, अब आप को होस्ट रहेंगे इसमें। एक बार आप चेंज देखिएगा कि कोई व्यक्ति का बीच में आए तो उसको आप थोड़ा म्यूट अनम्यूट करते रहिएगा। जी। तीन चार लोग हैं। ओके। हम्म। तो इस तरह से 17वें सर्ग में ब्रह्मा जी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जाके भगवान की सहायता के लिए नीचे अवतारित होइए, और 12 योनि में, क्योंकि रावण का वध करना है तो दो ही है ना योनि चाहिए। कौन सा? पहला एक मनुष्य योनि, तो भगवान स्वयं उसमें रहेंगे, और उनके सारे पार्षदगण 12 योनि में रहेंगे, यानी कि जो युद्ध के समय में जितने भी युद्ध कर रहे हैं राम लक्ष्मण को छोड़ के सारे 12 योनि में हैं। और 18वें, अगर समय बच गया तो 18वें सर्ग में भी प्रवेश करेंगे, और इसमें यज्ञ समाप्त कर दशरथ की रानियों सहित नगर में प्रवेश, यानी कि सरयू नदी के उत्तर तट पे जो यज्ञ चल रहा था। ये तो 17वां तक हम ना बैकुंठ और गोलोक का, बैकुंठ और ब्रह्मलोक का ये दर्शन हम लोग देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं। लेकिन फिर कैमरा घूमेगा नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ, तो हम देखेंगे कि 18वें सर्ग में यज्ञ समाप्त हो रहा है, और अपनी तीनों रानियों के सहित और मंत्रियों के सहित वो नगर की तरफ है ना प्रस्थान करते हैं। यानी कि जो सरयू नदी के तट पे जो यज्ञ प्रारंभ हुआ था, अब वो अंत हो गया, ऋषि सिंगा ने यज्ञ पुरुष को प्रकट कर दिया, तो वो खीर का पात्र लेके वो अपने नगर की तरफ चल रहे हैं। यज्ञ समाप्त होने के 12वें महीने में श्री रामचंद्र आदि चार पुत्रों को है ना, चार पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। पुत्रों का नामकरण और विद्याभ्यास
राजकुमारों के विवाह के लिए महाराज का चिंतन होना और विश्वामित्र जी की आगमन, यानी कि 18वें सर्ग में ये सारा दृष्टांत आप लोगों को सुनने को अवसर मिलेगा। तो आज पहले 17वां हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम चलते हैं 17वें सर्ग में। पुत्रत्वतं तु गते विष्णु राज्ञस्तस्य महात्मना वाच देवता सर्वभूयं सर्वभूभगवान् इदम्। महात्मा महाराज दशरथ के घर में भगवान विष्णु को पुत्र के रूप से अवतरित होते देख ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा, यानी कि जब भगवान अब जो विष्णु के रूप में वहां पे प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी के सामने, तो भगवान ने जब स्माइल दिया और अपना एग्रीमेंट दिया कि चलो मैं जाता हूं और आप लोगों के जो जो वचन है मैं उसको पूर्ति करूंगा और इस वसुंधरा को यानी कि पृथ्वी माता को पापियों के भार से मुक्त कर दूंगा, है ना। तो ये देख के अब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और देवताओं को आदेश देते हैं कि आप लोग भी भगवान से पहले जाइए। जैसे गुरु किसी स्थान पे जाते हैं तो उससे पहले शिष्य को उस स्थान का मुआयना कर लेना चाहिए, उनके बैठने का, उनके रहने का, वो किस स्थान पे खड़े होंगे यहाँ पे। जैसे आप लोग देखेंगे कि कभी भी हम लोग स्पिरिचुअल मास्टर आते हैं तो हम लोग भाग के पहले हर चीज अरेंज करते हैं उनके लिए, गार्लैंड, वो किस आना स्टेयर से उतरेंगे तो स्टेयर स्लिपरी तो नहीं है, साफ सुथरा है, आसन सही है कि नहीं। तो एक्चुअली ये जितना हम गुरु को सेवा करते हैं भगवान की सेवा का अभ्यास है। गुरु वो सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग देने के लिए वो सारा चीजें हमसे वो ये करवाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखाया था कि गोलोक का दृश्य देखना है तो कभी फेस्टिवल में आइएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल आपको गोलोक दिखा दूंगा कि गोलोक क्या होता है। अब आप उस समय में सेवा मेरे आसपास रहिएगा, मैं आपको विजन दूंगा, आपको दिख जाएगा गोलोक क्या होता है। मैंने 2-3 भक्तों को दिखाया था, कर अमेजिंग। अब ये मत सोचिएगा कि मेरे पास कोई मिस्टिक पावर है। मैं एक आप लोगों की तरह सामान्य दास हूँ, मैं भक्त भी नहीं बन पाया हूँ अभी, लेकिन आपको दिखा दूंगा कि गोलोक में कैसा तैयारी चलता है। तो कभी फेस्टिवल होगा, आप लोग हमारे पास आइएगा, हम आपको दिखाएंगे कि गोलोक कैसे दिखता है। तो उसी तरह से यहाँ पे देवता लोग नीचे जा रहे हैं वो भगवान को अपनी सेवा देने के लिए। अब ये लोग एक कॉपी अपने ओरिजिनल ही जो अन्य स्वर्ग लोक है और जो अभी सारे लोकों का नाम आएगा कि कौन से लोक से कौन कौन से आ रहे हैं। तो उसी तरह से शिष्य को अपने गुरु को हर सेवा ऑफर करना चाहिए, हर तरह की सेवा जो उनको रिक्वायर है, जो भी नीड्स है उनको अपनी सेवा देनी चाहिए। तब जाके आध्यात्मिक में हर चीज समझ में आएगा। आध्यात्मिक ऐसे नहीं समझ में आएगा, स्पिरिचुअल नॉलेज सबके पास है लेकिन अभ्यास करना उसका किसी को ज्ञान नहीं पता है कि अभ्यास कैसे किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। सत्संग और वीर और, है ना, सत्संग, वीर और सबके हित चाहने वाले भगवान विष्णु की सहायता के लिए आप लोग भी बलवान, काम रूपी, जैसे चाहे वैसे रूप बनाने वाले, माया को जानने वाले, ये मैं जो अभी वर्णन करने जा रहा हूँ ये सारे पोटेंसी है, तो मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ लेकिन आपको सरल शब्दों में समझा रहा हूँ कि ब्रह्मा जी ने ये सारे देवी देवताओं के स्पेशल राइट्स दिए, मतलब अधिकार दिए कि आप जो जो चाहेंगे पृथ्वी पे भगवान की सेवा के लिए, जो जो चाहिए आपको नेसेसिटी चीजें, वो सब मैं आपको पहले से ही ऑल राइट रिजर्व करके भेज रहा हूँ। आपको किसी से और तपस्या करके लेने की जरूरत नहीं है ना। जैसे देवी देवताओं की को कोई वर चाहिए तो पहले भगवान का तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी को भी पहले सृष्टि की रचना करनी थी तो सहस्त्र दिव्य युगों तक, मतलब अरबों खरबों साल तक उन्होंने तपस्या किया था, तब जाके भगवान कृपा किए थे कि अब आप रचना कर सकते हो। तो इसीलिए तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है ना। यज्ञ, दान, तपस्या, ये 3 चीजें हमें जीवन में कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं कि महान से महान पुरुष को भी ये क्या करता है, मुक्त करता है हर बंधन से। यज्ञ, दान, तपस्या, पावनाम मनीषी नाम। पावनाम, पावन नाम मतलब पावन, प्योर, वेरी प्योर, जो सोल प्योर हो चुका है उसको भी क्या करता है, मनीषी नाम, यानी कि उसको भी तार देता है। अब वो तो ऑलरेडी लिबरेटेड है लेकिन यज्ञ दान तपस्या करता है वो तो और भी शुद्ध होता है। जैसे कहते हैं ना, सोने को जितना भी अग्नि में तपाएंगे वो उतना ही निखरता जाता है, उतना ही निखरता जाता है। वो एक विशेष उसमें गुण होता है कि जितनी भी तपती अग्नि में सोने को आप रखेंगे उतना ही उसकी गुणवत्ता और उसका जो चमक है वो बढ़ जाता है। तो उसी तरह से भक्त लोग जितनी तपस्या करते हैं, चाहे वो हमारे को एकादशी का दिन हो या रोज 16 माला का हो या रोज फिक्स साधना करना पड़े, तो जितना तपस्या करते हैं भगवान ये सब नोटिस करते हैं। आप लोग जितना भी अभी तक हिस्ट्री, अभी 5-6 लोगों का आप सुन चुके हैं,
सब लोगों का आपको पता चला ना कितना तप किया इन लोगों ने, तब भगवान के साथ रहने का अवसर मिल रहा है, उनकी लीला में अवसर करने का प्राप्त, उनको अवसर मिल रहा है लीला में सहायता करने का। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवी देवताओं को कि आप लोग पृथ्वी पे जाइए और भगवान की सेवा के लिए जो भी शक्ति जिस समय भी चाहिए होगा, आप खाली स्मरण करेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये देखिए, एक तरह से मैनेजर का रोल निभा रहे हैं यहाँ पे, है ना, टीम लीडर है ये ब्रह्मा जी। इस पूरे देवी देवताओं के टीम है, टीम लीडर है ये, तो इनके कमांड में अब सारा चीज चलेगा। तो उसी तरह से हम लोग को गुरु के निर्देशन में हर सेवा को करना चाहिए, तो यहाँ से सीखना है। क्योंकि मैं आपको कोई चीज बताता हूं तो वो ऐसे नहीं होता, शास्त्रों के आधार पे होता है हर चीज। कोई भी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है वो आपको अपने मन से कुछ नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो मन से सिखाएगा तो फिर वो भगवान का सेवा कहाँ हुआ, भगवान के वाणी को कहाँ बताने वाला हुआ। तो यहाँ से सीखना चाहिए कि कि ब्रह्मा जी के लीडरशिप में ये सारे देवी देवता, इनको जो जो चीजें नेसेसिटी चीजें चाहिए वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सत्संग, यानी कि जो भी एसोसिएशन होगा आप लोगों का प्योर सोल के साथ होगा, मतलब बैड सोल के साथ नहीं करना है। सत्संग कहते हैं ना कि सत्संग यानी कि डिवोटी के एसोसिएशन आपको चाहिए, यानी डिवोटी के एसोसिएशन में रहिएगा और धर्म का पालन करते रहिएगा पृथ्वी पे। मतलब ये नहीं कि भेड़ चाल कुछ भी मन में आए अपने इच्छा से कुछ भी कर लीजिएगा, बड़ा सेंसिटिव है भगवान की सेवा। तो बोल रहे हैं सत्संग, वीर यानी कि बहुत भगवान को युद्ध युद्ध में आप लोग वीर की तरह पराक्रम दिखाइएगा। मतलब जैसे अभी स्वर्ग पे कभी आक्रमण होता है तो भाग जाते हैं आप लोग, लेकिन वहां पे भागिएगा नहीं आप लोग। भगवान अभी युद्ध करेंगे रावण से, तो ये मत देखिएगा कि रावण बहुत शक्तिशाली है पिटाई कर देगा चलो भागो, नहीं। किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं छोड़ना, इसीलिए भगवान किसी अन्य पे ट्रस्ट नहीं करते, सिर्फ अपने पार्षदों पे ट्रस्ट करते हैं। उसी तरह से गुरु, बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं लेकिन वो कुछ ही चुनन, जो कहते हैं ना सिलेक्टेड जो डिवोटीज होंगे उन पे वो पूरा ट्रस्ट करते हैं। तो ये सब सिद्धांत यहाँ से पकड़ना है कि किसी भक्त को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, गुरु को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, भगवान कैसे हमें रिकॉग्नाइज करेंगे। जब वो देखेंगे गुरु का ये लॉयल हो गया, ऑनेस्ट हो गया, तो इसका मतलब अब मुझे ये अपनी सेवा दे सकता है, तब हमारी सेवा वो स्वीकार करते हैं। तो कह रहे हैं कि सत्संग वीर, यानी कि आप ब्रेवरी को फॉलो कीजिएगा, मतलब आप शक्तिशाली रहिएगा, बहादुरी दिखाइएगा युद्ध में। ये नहीं कि आप लोग रावण जब बड़े बड़े असुरों को भेजेगा, क्योंकि रावण भी कोई सामान्य असुर नहीं, अभी उसके भी चर्चा करने वाले हैं, आपको सुन के आपको कंपन होने लगेगा कि बाप रे इतनी शक्ति है इसके पास। तो भगवान जब जिससे युद्ध करेंगे वो सामान्य व्यक्ति हो नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि सत्संग वीर और सब का हित चाहने वाले, भगवान विष्णु की सहायता के लिए आप लोग बलवान। अब देखिए यहां से वो सारे बेनेडिक्शन दे रहे हैं कि बलवान यानी कि सारे स्ट्रेंथ आपके पास है, जितनी शक्ति चाहिए आपको युद्ध करने के लिए वो सारी शक्ति मैं आपको पहले से ही दे रहा हूं। काम रूपी, मतलब आप रूप को कभी भी बदल सकते हैं, जैसे कहते हैं ना बहुरूपिया, माया शक्ति इसको बोला जाता है टेक्निकल वर्ड में। मतलब जो रूप धारण करना चाहेंगे आप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी का जब आपको दृश्य आएगा तो मैं दिखाऊंगा, हनुमान जी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, है ना, उनके पास अष्ट सिद्धि है। वो छोटे से छोटा बन सकते हैं और विशाल से विशाल वो पूरा पर्वत आकार बन सकते हैं, तो उसका भी आपको बहुत जगह सुंदर वर्णन मिलेगा। उसी तरह से अंगद जामन इन सबको ये सारी शक्तियां प्राप्त थी। तो कह रहे कि काम रूपी, जैसे चाहे वैसे रूप बनाने वाले, माया को जानने वाले, यानी कि माया शक्ति का प्रयोग कहीं पे भी कर सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ये बंदर लोग कोई सामान्य नहीं है क्योंकि देवी देवता है। फिर आगे बोलते हैं वेग में पवन के तुल्य है, और आप में स्किल इतना होगा फाइटिंग का कि आप मतलब वायु को भी पीछे छोड़ देंगे। तो वो तो देखने से ही मात्र, अभी जब युद्ध का कोई आएगा दृष्टांत तो आप देखिएगा कि कितने फुर्ती से फाइट करते हैं ये लोग। तो वेग में पवन तुल्य है और नीतिज्ञ हैं, मतलब सारे पॉलिटिक्स जानने वाले हैं। जैसे आप सुग्रीव हैं, जामंत है, ये लोग पॉलिटिक्स में बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये राज्य करते हैं ना, बानर जाति के ये राजा हैं ये लोग, है ना। इन लोगों का एक कहते हैं ना किम पुरुष है, तो वहां पे इसी तरह के लोग होते हैं। तो वहां पे वो हाफ मंकी जैसे दिखेंगे और नीचे मनुष्य का शरीर होगा उनका, तो इनको बोलते हैं, है ना, किम पुरुष। भगवान जो हनुमान जी हैं वो किम पुरुष कहलाते हैं। तो कह रहे हैं कि नितिज्ञ को जानने वाले, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बन के जाइएगा, मूर्ख मत बनिएगा। डिसाइपल को हमेशा इंटेलिजेंट और विजडम होना चाहिए, वाइज होना चाहिए उसको, क्योंकि गुरु के आदेश का इंटेलिजेंट व्यक्ति ही फॉलो कर सकता है, मूर्ख नहीं कर सकता। मूर्ख तो बहुत सारे एक्सक्यूज दे देगा कि मेरे से ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बस जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो खाली टास्क लेता है गुरु से, वो कहता है कि आपका क्या डिजायर है। जैसे हमारे एक प्रभुपाद जी के बहुत डियर मोस्ट डिसाइपल है हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी, वो खाली प्रभुपाद जी का ब्रेन और इशारा समझ जाते थे कि प्रभुपाद जी को क्या चाहिए, और फिर वो सारा खुद ही अरेंज करके उनको दे देते थे। तो प्रभुपाद जी हमेशा उनको
थैंक्स बोलते रहते थे और सबसे डियर मोस्ट डिसाइपल थे। उनकी तरह ना हुआ है कोई, ना आगे कोई होगा, इतने डियर मोस्ट थे। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं उनकी। तो कहते हैं कि बुद्धिमान होना चाहिए एक शिष्य को, क्योंकि भगवान मूर्खों को अपना भक्ति नहीं देते। कि मूर्ख कौन है? असुर लोग हैं, डेमोनियक मेंटालिटी के, जो अपने इंद्रियां अपने संतुष्टि के लिए हर कार्य करते हैं। लेकिन भक्त बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत वाइज होते हैं, बहुत विवेकशील होते हैं, लेकिन वो सारा अपना बुद्धि विवेक किसके लिए लगाते हैं? भगवान की सेवा में। इसीलिए अर्जुन को क्या बोलते हैं? मैया अर्पिता मना बुद्धि एव च, है ना। मैया अर्पिता मतलब आप अपने मन और बुद्धि को मेरे कार्य में लगाओ, अमाम स्मरण युद्ध च, और भौतिक जीवन में जो जो कार्य करना है करो, उस हर कार्य में आप सफल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका मन और बुद्धि मेरे में लगा हुआ है, और शरीर से कोई भी कार्य करोगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लोग बुद्धिमान रहिएगा, यानी कि ब्रह्मा जी ये सारा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। पराक्रम में विष्णु के ही समान रहिएगा, मतलब भगवान सबसे ग्रेट वॉरियर है, उनके जैसा कोई वॉरियर नहीं है ना। लॉर्ड शिवा से भी फाइट होता है, वो भी हार जाते हैं। कार्तिकेय से फाइट होता है। आप सत्यभामा वाला युद्ध याद कीजिए कृष्ण लीला में, तो वहां पे सब लोग आए थे, दुर्गा देवी, गणेश जी, कार्तिकेय, है ना, सब लोग आए थे और सबको परास्त किया था भगवान ने, क्योंकि वो लीला था। अब ये नहीं आप समझिएगा कि भगवान के ऊपर देवी देवता ही आक्रमण करते हैं, क्योंकि वहां पे काशी राज को प्रोटेक्ट कर रहे थे कौन? लॉर्ड शिवा। तो भगवान ने दिखाया कि ये व्यक्ति अधर्म का पालन किया तो इसकी मृत्यु होना आवश्यक है। तो भगवान ने दिखाया। तो वो आपको चैतन्य चरितमृत का एक श्लोक याद आना चाहिए कि कृष्णा राखे मारे के और मारे कृष्णा राखे के। तो रावण का भी जब वध करेंगे तो यहाँ पे भी शिव की आराधना करने वाले रावण है, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वैष्णव के प्रति जो जो अपराध करेगा भगवान उसको दंड दे के ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पराक्रम में विष्णु के समान रहिएगा आप लोग, भगवान की तरह। मतलब भगवान जैसे फाइट करते हैं, बैटलफील्ड को छोड़ के नहीं भागते। गुरु किसी सेवा को असाइन करे और बीच में ही आप देखें मुसीबतें आ गई, आप साइड में निकल ले, नहीं नहीं ये सेवा नहीं होता। नहीं, प्रार्थना करना चाहिए गुरुदेव के चरणों से, भगवान से, कि भगवान आपने अपना भक्त दिया है, इस भक्त की सेवा मैं कैसे करूं, आप बुद्धि दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। कोई भी कार्य होता है, जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसमें भगवान और गुरु की कृपा से ही वो सिद्ध होता है। हमें कोई योग्यता नहीं है, हमारी कोई पराक्रम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी ये सब अरेंज कर रहे हैं भगवान के लिए, कि परम भगवान स्वयं जा रहे हैं पृथ्वी पे। तो सोचिए भगवान जब जाएंगे तो पूरा ब्रह्मांड उनके पीछे पीछे आएगा। तो कह रहे हैं पराक्रम में विष्णु के समान आप रहिएगा। मतलब ये सारे देवी देवताओं को बोल रहे हैं कि आप लोग मतलब वीरता दिखाइएगा, कायरता मत दिखाइएगा। जिनको कोई मार ना सके, उद्यमी दिव्य शरीर वाले, यानी कि आप लोग हष्ट पुष्ट रहिएगा, हेल्दी रहिएगा। इसीलिए भक्तों को भी अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। स्ट्रांग होना चाहिए, मसल्स मैन की तरह होना चाहिए, हर कार्य करने में स्किल होना चाहिए, टैलेंट को और इस अपने स्किल्स को यूज करना चाहिए, किसके? गुरु और भगवान की सेवा में। तो दिव्य शरीर वाले, अस्त्र विद्या में निपुण, यानी कि आप लोग अस्त्र चलाने में परफेक्ट ट्रेंड होने चाहिए आप लोगों को। तो जितने भी ये बानर सेना थे, अंगद, ये सब जिन लोगों का भी नाम सुनेंगे आप अभी आगे, ये सारे लोग बहुत ग्रेट वॉरियर थे। और इनका अस्त्र शस्त्र क्या है सुन के आपको हंसी आएगा जब बताऊंगा कि इनका अस्त्र शस्त्र क्या है। क्योंकि बंदर है ना, तो इनके अस्त्र शस्त्र कैसे होंगे तो आपको पता चलेगा जब ये लीला शुरू होगा तब। फिर बोलते हैं देवताओं के सदृश वानरों को, अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियां और यक्षों एवं नागों की कन्याएं, मतलब ये इनकी पत्नियां मतलब पत्नियां भी जाएं इनके साथ। मतलब जैसे अब ये लोग तो मेल पर्सनालिटीज हो गए, अब फीमेल जैसे कहते हैं ना कि भगवान को दोनों ही भक्त, वैष्णवी और वैष्णव दोनों मिलके सेवा करते हैं। तो हम भी टेंपल में जब ऑर्गेनाइज करते देखते हैं, माताओं का टीम अलग होता है, उन लोगों का सेवा अलग होता है, प्रभु जी लोगों का टीम अलग होता है, वो उनकी सेवा अलग होता है। उनका ज्यादातर डिफेंस सेवा होता है, मतलब आउटर जो पार्ट में होता है पब्लिक डीलिंग, एक्सटर्नल की जो जो चीजें होती हैं प्रभु जी लोग देखते हैं, और जो इंटरनल सेवाएं होती है माता जी लोग देखती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे बोले कि अप्सराएं, गंधर्व की स्त्रियां, या ना यक्षों की स्त्रियां, नाग कन्याएं, मतलब नाग की कन्याएं जो नीचे पाताल लोक में रहती हैं, वहां से भी कन्याएं आई थी भगवान की सेवा में, वो बंदरियां बनी थी। इस तरह से समझना है। फिर ऋषियों की पत्नियां हैं, है ना, ऋषि भी जो तपस्वी बन चुके हैं, जो भगवान की लीला में अब पार्टिसिपेट करने के योग्य हो चुके हैं, वो भी आए थे। जैसे बताया था ना कि तपोलोक है एक, हमारे स्वर्गलोक से ऊपर आता है तपोलोक, ब्रह्मलोक से नीचे है। तो वहां पे मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि वहां पे जो अपनी तपस्या से परफेक्शन प्राप्त कर लेते हैं, वहां पे वो निवास करते हैं। फिर तो वहां से उनको भी अवसर मिला कि भगवान की लीला में आए। फिर विद्याधर, विद्याधरियों और किन्नरियों और बानरियों से उत्पन्न हो, मतलब ये सारे लोग जो फीमेल पर्सनालिटीज हैं, ये सब भी देवताओं के साथ रहें और ये भी भगवान की लीला में क्या करें? सहयोग करें।
पुर एवं मया सृष्टो जाम्बावाना निरपक्षं पुंगवः जुम्भा जुम्भामानस्य सहसा मम वक्नाय प्रजायत। मैंने भी पहले भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बावान नामक ऋछ को जन्म दिया था। यानी कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने भी एक बार की समय है कि मैंने एक ऋछ, जैसे कहते हैं ना बनमानुस या भालू के आकार का होता है ये ऋछ, ये ऐप इंग्लिश में ऐप समझ सकते हैं इसको। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने भी एक समय भगवान की सेवा के लिए जाम्बावान नामक ऋछ को जन्म दिया था। वह है ना जमाई लेते समय मेरे मुख से सहसा निकल गया था। तो कह रहे कि वो कैसे उसका प्राकट्य हुआ था। ब्रह्मा जी एक बार सर्विस करते करते थोड़ा टायर्ड फील कर रहे थे, तो उन्होंने उबासी लिया, और उबासी जैसे लिया तो उनके मुख से कौन निकल गया? जाम्बावान। क्योंकि ब्रह्मा जी का शरीर कैसा है? दिव्य है। तो जाम्बावान का भी इसमें आएगा रामायण में। तो कह रहे कि ये भी आएंगे आपकी सहायता करने के लिए। जाम्बावान का नाम है, यही जाम्बावान की पुत्री जाम्बावती है, जो भगवान 16,108 रानियों में से जो 8 मेजर रानियां हैं, इन्हीं की पुत्री से विवाह किया। आप सोचिए कि त्रेता युग में है और विवाह भगवान कहाँ कर रहे हैं? द्वापर युग के अंत में। तो कितना लंबा गैप है, तो इन लोगों का एज कैसे काउंट किया होगा और इनका बॉडी कैसा होगा? क्यों? क्योंकि ये लोग ऑर्डिनरी नहीं है। इससे पता चलना चाहिए कि मनुष्य के योनि में नहीं है, ये देवी देवता है, जहाँ पे शरीर व्याधि को, रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते। हम तो एक कोरोना को नहीं रोक पाए 2-3 साल में, अब क्या रोकेंगे? तो ये जाम्बावान वही है जो जाम्बावती, इन्हीं के है ना, भगवान कृष्ण इन्हीं के पुत्री से विवाह करते हैं, जो 8 रानियों में से एक महारानी है, पटरानी है द्वारका लीला में। तो कह रहे हैं कि ये जाम्बावान का प्रकट्य कैसे हुआ था। मैं एक बार जब, मतलब मैं उबासी ले रहा था, तो मेरे मुख से ये प्रकट हो गए थे, है ना। तो ये भी जाएंगे, यानी कि ये भी निकलेंगे और ये आप लोगों के संग आएंगे। ब्रह्मा जी के इस आज्ञा अनुसार, है ना, ऋत्विज और सिद्ध, चारण, विद्याधर और नागों ने वानर रूपी पुत्रों को उत्पन्न किया। यानी कि ये सारे देवी देवता मिलके अब अपने पुत्र, मतलब ये लोग स्वयं अब बानर के रूप में है और बानरीय के रूप में इनकी अर्धांगिनियां हैं। तो अब इनसे जो पुत्र होगा वो भी इसी तरह से, जैसे बाली का पुत्र अंगद है, तो वो भी बानर के रूप में ही है। तो इसका मतलब इनको इस दृष्टि से नहीं दिखना कि ये बंदर है ये। अभी बानर शब्द का अर्थ बताएंगे कि बानर और बंदर में अंतर क्या होता है। दोनों अलग है ना। बंदर जो आप नॉर्मली देखते हैं, ये सब लीला में नहीं पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन वो लोगों का किम पुरुष अलग ही एक आकृति के होते हैं और वो अलग दिखते हैं वो। तो इस तरह से ये सारा यहाँ पे निर्देशन दे रहे हैं ब्रह्मा जी, और फिर आगे बोलते हैं इंद्र। अब ये देखिए कौन क्या क्या बन रहा है, तो आप ध्यान से सुनते जाइए। इंद्र ने महेंद्रचल की तरह, महेंद्रांचल की तरह, मतलब ये पर्वत का नाम है महेंद्रांचल, जैसे हिमाचल या ये सब है ना, इस तरह से पर्वत को नाम होता है, तो महेंद्रांचल। इंद्र ने महेंद्रांचल की तरह बाली, यानी कि इंद्र जो कौन बने? बाली। बाली और सुग्रीव का मैं पूरा डिटेल में आपको पास्ट टाइम बताऊंगा, या तो नेक्स्ट वीक में थर्सडे या फ्राइडे को जरूर बताऊंगा, क्योंकि इनका कथा इसमें मेजर इनका रोल है। और ये पूरे लीला में, वनवास लीला के में जब सीता हरण होगा, तो सुग्रीव इनके साथ रहते हैं। तो बाली और सुग्रीव दोनों ब्रदर हैं, और इनका उत्पत्ति कैसे हुआ था बहुत हिलेरियस है, आप लोगों को सुन के बड़ा आनंद आएगा। तो इनका पास्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीक में जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंद्र जो है वो बाली बने, बाली। और सूर्य ने सुग्रीव का रूप धारण किया, यानी कि सूर्य देव सुग्रीव के रूप में आया। अब आपको पता चल रहा है रामायण में ये सब चीजें आपको बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन यहाँ से आपको पूरा डिटेल पता चल रहा है। इंद्र बने कौन? बाली। और सूर्य बने सुग्रीव। बृहस्पति ने तार, जो सब बानरों में मुख्य और अति चतुर था, तार का रूप धारण किया। तार एक बानर का ही नाम है, ठीक है। तो बृहस्पति जी यानी कि स्पिरिचुअल मास्टर सारे डेमीगॉड्स के। अब देखिए बृहस्पति जी भी भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, जबकि ये स्वर्ग लोक में कौन है? स्पिरिचुअल मास्टर है सारे डेमीगॉड्स के। तो ये इन्होंने बानर का रूप धारण किया, उस बानर का नाम क्या था? तार। तारा मत समझिएगा, तारा तो बाली की वाइफ का नाम है, लेकिन यहाँ पे खाली तार लिखा है, अ की मात्रा र, रंग वाला र, तार। जो सब बानरों में मुख्य और अति चतुर थे, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट और बहुत क्लेवर थे ये। बृहस्पति है ना, स्पिरिचुअल मास्टर है, तो ऑब्वियसली बहुत एक्सपर्ट होंगे हर चीज में। कुबेर ने गंधमादन, कुबेर ने गंधमादन, ये बानर का नाम है। विश्वकर्मा ने नल, यानी कि नल जो है ये विश्वकर्मा है। आपको समझ में आ रहा है? नल जो, आप बानर की सारी सेना जब खड़ी होंगी, जब काउंटिंग होगा तो आपको दिखाएंगे, तो अभी आप समझ लीजिए कि ये कौन है। तो ये विश्वकर्मा है, ये नल का रूप धारण करेंगे। अग्नि ने नील, है ना, नल नील ये दो ब्रदर है एक्चुअली, ठीक है। तो अग्निदेव ने नील रूप धारण किया, यानी कि नील के रूप में बानर का रूप धारण किया।
और जो अग्नि के समान ही तेजस्वी तथा यश और पराक्रम में अपने पिता से भी बढ़कर थे। यानी कि नल नील जो थे ये अपने पिता से भी बढ़कर थे। अश्वनी कुमारों ने मैंद और विविध, ये द्विविध वही है जो कृष्ण लीला में बलराम जी के सामने थोड़ा मिसबिहेव कर रहे थे, ये वही द्विविध है। तो इन्हीं का वध किया था भगवान बलराम जी ने घुसा मार के। तो यानी कि ये त्रेता युग से द्वापर तक ये जीवित रहे। देखिए कितने, ये लाखों वर्ष जीते हैं ये लोग। तो बताइए सामान्य बंदर है ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें जो है ये सामान्य नहीं है। यानी कि द्विविध, आप लोगों ने पास टाइम पढ़ा होगा कृष्ण लीला, तो उसमें द्विविध का वध आता है। ये आप देख लीजिएगा, आप कृष्ण लीला में आएगा, ये वही द्विविध है जो बलराम जी के सामने थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहे थे, तो बलराम जी ने इनका वध कर दिया था। तो बोल रहे हैं कि अश्वनी कुमार ने मैंद और द्विविध, ये दो रूपों में धार, अश्वनी और कुमार, अश्विन कुमार, ये दो भाई हैं। तो ये दो लोगों ने, ये एक्चुअली ये वो है, वैद्य हैं। डेमीगॉड को जब कोई कोई प्रॉब्लम होता है फिजिकली, तो ये लोग जाके उसको क्योर करते हैं। जैसे हम लोगों को बीमारी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, फैमिली डॉक्टर होता है हम लोग का, उसी तरह से अश्वनी कुमार हैं, ये वैद्य हैं, मेडिसिन में, ये एमबीबीएस एमबीबीएस है ये स्वर्ग लोक में, ये अपना है ना मेडिकल सर्विस देते हैं देवी देवताओं को। वरुण ने सुसेना, ये वरुण, वरुण देव यानी कि जल देव, समुद्र देव, वरुण देव ने सुसेना का रूप धारण किया, यानी कि सुसेना बानर बने। मेघ मेघ ने शरण मेघ ने शरण, यानी कि मेघ, मेघ जो है ये जैसे बादल देखते हैं ना, उसको कहते हैं ना मेघ, ये भी एक देवता है जो जो आपको वर्षा के दिन में जो बादल दिखता है इसको मेघ कहते हैं। तो ये भी एक तरह के देवता हैं। जैसे पवन देव है, तो पवन देव हैं लेकिन उनकी एनर्जी के फॉर्म में आपको वायु स्पर्श होता है तो महसूस होता है। तो उसी तरह से मेघ, मेघ ने सरम, यानी कि सरम रूप का बारन एक बने। और पवन ने हनुमान का रूप, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो यार पवन हनुमान जी का मैं बताऊंगा कि ये रुद्र के अवतार हैं, लेकिन पवन के अंश भी हैं इसके अंदर। तो पवन ने हनुमान जी का नामक बानर उत्पन्न किया। और इनकी देह ब्रज के समान बड़ी दृढ़ थी, मतलब दृढ़ मतलब बड़ी पक्की थी, मतलब स्टोन, जैसे कहते हैं ना मसल्स मैन, है ना? आपको अगर फोटो रखना चाहिए तो भीम का, है ना, और हनुमान जी का घरों में रखना चाहिए, तो मसल्स देख के आपको पता चलेगा कि हम लोगों को कितना शक्तिशाली होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए और गुरु की सेवा के लिए। तो बोल रहे हैं कि इनका देह ब्रज के समान था, हनुमान जी का, मतलब बहुत शक्तिशाली था। अगर कोई ब्रह्म शस्त्र से भी मारे तो ब्रह्मास्त्र भी टूट के गिर जाएगा, जबकि ब्रह्मास्त्र बहुत शक्तिशाली एक वेपन होता है। और वो रामायण में भी आएगा, जब लंका में जाएंगे अशोक वाटिका में, तो ब्रह्मास्त्र से ही पकड़ में आएंगे और किसी से पकड़ में नहीं आएंगे। मेघनाथ चलाएगा तो ब्रह्मास्त्र से बंध जाएंगे और तब रावण के सामने जाएंगे। तो यहाँ पे इनका मतलब शरीर की संरचना बताई जा रही है और उनकी शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि हनुमान जी के जो देह थे वज्र के समान थे और दृढ़ थे, और ये वेग में गरुड़ के समान थे। उड़ने में जैसे गरुड़ देव एक पलक झपकता नहीं है, वो अरबों खरबों किलोमीटर अपनी, है ना, दूरी तय कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि वेग में गरुड़ के समान है, मतलब इनको ये जो गुण प्राप्त रहेगा गरुड़ जी के समान रहेगा। हनुमान जी की बुद्धि और पराक्रम में अन्य सब बानरों से बढ़ चढ़कर रहेगी, यानी कि सबसे जो मेन लीडर होंगे, हनुमान जी कहते हैं ना विशेष शक्तियां, इसीलिए भगवान राम जी को इतने प्रिय थे। तो यानी अपने गुरु को अपना इंटेलिजेंस और माइंड लगा के सेवा करना चाहिए, तब गुरु समझ जाते हैं। मैंने बोलता ना बार बार, एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि भक्तों को बुद्धिमान होने की आवश्यकता क्या है, तो आपको अब पता चल रहा है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में इतने डुअलिटी पर्सनालिटीज हैं, इतने गंदे विचार के लोग हैं, इतने अधार्मिक लोग हैं, उनसे अपना बचाव करने के लिए और भगवान और गुरु की सेवा करने के लिए हमें विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है कि हनुमान जी की बुद्धि और पराक्रम में अन्य बानरों से बढ़ चढ़कर उन्हें प्राप्त प्रदान की गई थी, यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस दिया गया था। पोपा जी कहते हैं कि व्हेन वी एंगेज इन कृष्णा सर्विस, कृष्णा प्रोवाइड हिज सरेंडर डिवोटी इन स्पेशल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब विशेष बुद्धि देते हैं भगवान अपने भक्त को। तो ये प्रमाण कहाँ से मिलता है? भगवत गीता का 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। क्या है? तेषां सततां युक्तानां भस्तां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, ददामि बुद्धि योगम, यानी कि मैं अपने भक्त को जो प्रीति पूर्वक मेरी सेवा में लगा रहता है, सब कुछ भूल के मेरी सेवा में लगा रहता है मेरे भक्त के साथ, मैं उसको स्पेशल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि विशेष तरह का बुद्धि देता हूं कि जब भौतिक संसार में हर कार्य को कर लेता है और वो मुझे अंत में मुझे भी प्राप्त कर लेता है। तो हनुमान जी को इतना स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रह्मा जी ने दिया, और इस इंटेलिजेंस के बल पे जो राम जी की जो उन्होंने सेवा किया, तो इसीलिए भगवान राम ने उनको हमेशा गले लगाया है। आप हर पिक्चर में देखेंगे
कोई बानर उनको गले लगाते हुए नहीं दिखे, एक जगह सुग्रीव दिख जाएंगे, लेकिन ज्यादातर पिक्चर्स में आपको दिखेंगे हनुमान जी उनके आसपास हैं और हनुमान जी उनके गले लगते हैं, और कोई नहीं लग सकता। तो भगवान ने विशेष कृपा दिया उनको। ब्रह्मा जी को गले नहीं लगाते, लेकिन हनुमान जी को जरूर गले लगाएंगे। तो उसी तरह से है, गुरु और भगवान जब सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना सर्वस्व हमें प्रदान कर देते हैं। फिर आगे बोलते हैं, अप्रमेय बलम वीरा विक्रांते काम रूपिणी ते गजाचलन संकास वपु मंतो महाबला। जितने बानर उत्पन्न हुए थे वे सब के सब अत्यंत बलवान, स्वेच्छाचारी, गज और मुधलाकार शरीर वाले थे। मुधलाकार मतलब बड़े विशाल, और देखने में भव्य, मतलब बड़े हाटी काटी के, मतलब कहते हैं ना कि पहलवान की तरह दिखने वाले थे ये सब लोग। ऐसे नहीं कि आजकल के कलयुग के जो बंदर दिखते हैं जिनको प्रसाद मतलब फल भी खाने को नहीं मिलता है, तो बिल्कुल सूखे सूखे दिखते हैं। लेकिन जंगलों में जाएंगे, हिमालय के वादियों में जाएंगे, कभी आपको देवप्रयाग की तरफ जाएंगे, तो आपको जो जंगलों में बानर दिखेंगे देख के आपको डर लगने लगेगा, इतने विशाल होते हैं और शरीर इतना भारी भरकम दिखेगा आपको कि आपको भय उत्पन्न हो जाएगा। तो उसी तरह से स्वेच्छाचारी और बड़े पर्वताकार, मतलब इनका जो शरीर होता था बनरों का वो बहुत विशाल होता था, क्योंकि ये दैत्यों से लड़ेंगे, है ना, घूसा मारेंगे, झापड़ मारेंगे एक एक, और इनका दांत तोड़ देंगे सबका। अभी जब युद्ध का दृश्य चलेगा आप लोग बड़ी हंसी आएगी, कैसे बंदर लोग लड़ेंगे और रावण को किस तरह से हंसा हंसा के मारेंगे। फिर 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 आगे बोलते हैं, रिछ, बंदर, लंगूर ये सब ऐसे ही थे। जिस देवता का जैसा रूप, वेश व पराक्रम था, उनके अलग अलग वैसे ही पुत्र भी उत्पन्न हुए। यानी कि जो जिस तरह के बॉडीली फीचर में थे, उनके मतलब पुत्र जो उत्पन्न हुए बानर के रूप में, वो उससे भी पराक्रम हुए। मतलब जैसे बाली थे तो बाली का विशेष बल था, उनके पास विशेष शक्तियां थी, उसी तरह से अंगद को भी विशेष बल मिला था। आप लीला में देखेंगे कि हनुमान उनके पैर को रावण जो है उनके पैर को हिला भी नहीं पाएंगे। रावण की सभा में बड़े से बड़े पराक्रमी और बड़े से बड़े बलशाली राक्षस दैत्य बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने अपना एक पैर जमा के बोला कि आप मेरे स्वामी का नहीं, आप सिर्फ मेरा पैर हिला के दिखा दो, तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोग सही में मेरे मेरे स्वामी से युद्ध करने योग्य हो, तो कोई भी नहीं हिला पाया था, कोई भी नहीं हिला पाया था। तो सोचिए कि बाली के पास जितना वो था, उतना ही शक्ति उससे भी बढ़ के, है ना, उनके पुत्र अंगद के पास था। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपसे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो भी बड़ा विशेष पराक्रमी होंगे और उनके भी विशेष शक्तियां प्रदान होंगी। इनमें से कोई तो लंगूरिनों से, कोई राक्षसी रिछनियों से, यानी कि फीमेल डेमीगॉड्स की बात चल रही है, और कोई किन्नरियों से उत्पन्न हुआ। यशस्वी देवता, ऋषि, गंधर्व, उरग, यज्ञ, नाग, किन्नर, विद्याधर आदि ये हजारों हृष्ट पुष्ट उत्पन्न हुए। वे सब बानर बानर बड़े भारी डील डॉल के थे, और दर्प और बल में सिंह और शार्दुल के समान थे। सिंह यानी कि शेर के समान, और शार्दुल एक तरह का ये विशेष प्राणी होता है, जो मैं बताया था कि बहुत सारे विचित्र विचित्र नाम आएंगे जो आजकल सुनने को भी नहीं मिलेगा। तो उस तरह से देखने में लगते थे। सब के सब शिलाओं, पर्वतों, नखों और दांतों से प्रहार करने वाले थे। तो ये फाइट कैसे करते थे? पत्थर उठा के फेंकेंगे, बड़े बड़े चट्टान उठा के, बड़े बड़े पेड़ जो बरगद के समान पेड़ होंगे, वट वृक्ष होंगे, जो अकेले मतलब अगर 25-30 हाथी भी मिल जाए तो उस पेड़ को नहीं उखाड़ सकते, ये लोग एक एक हाथ से उखाड़ देंगे और उसी को अपना अस्त्र बना के राक्षसों की पिटाई करेंगे। जब युद्ध होगा तब देखिएगा। तो कह रहे हैं क्या कि ये सिलाओ, पर्वतों, नखों यानी कि नाखून, नेल से फाड़ देंगे। वो लोग अपना लेके आएंगे तलवार, भाला, है ना, और उनके पास शील्ड होगा, और ये लोग सिर्फ अपने नखुनों से पकड़ के उसको चीर देंगे। ये लोग इतने खतरनाक होंगे। तो यही बता रहा था कि इनके अस्त्र शस्त्र आपको सुन के बड़ी हंसी आएगी, बच्चों को बड़ा आनंद आएगा। नखों और दांतों से प्रहार करने वाले, दांतों से पकड़ के उनके गले को काट देते थे। इतने मतलब विशाल और इतने खतरनाक दिखते थे युद्ध भूमि में, है ना। तो इस तरह से ये सारे प्रकार के शस्त्र चलाने में, है ना, पारंगत होंगे। अगर कोई शस्त्र लेके भी आ गया तो ये उसमें भी, गदा चलाने में, गदा में तो विशेष रूप से ना बाली, सुग्रीव, अंगद, नल, नील ये जितने भी हैं सब गदा में बड़े निपुण होंगे। हनुमान जी गदा में, इसीलिए गदाधारी हनुमान जी कहलाते हैं। ये लोग बड़े बड़े पर्वतों को हिला देंगे
और बड़े बड़े जमे हुए पेड़ों को उखाड़ देने में सक्षम होंगे। यानी कि बरगद, वट वृक्ष ये बहुत विशाल होते थे। आजकल के तो फिर भी आजकल देखते हैं तो थोड़ा कल्पना कर सकते हैं कि आजकल के जो पुराना करीब करीब 100-70 साल का जो पहले का वृक्ष होगा वो देखेंगे तो बहुत विशाल होता है। उसकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई में जा चुकी होती है। कम से कम अगर जमीन में जाएंगे तो 1-1 किलोमीटर अंदर गहराई तक जा चुकी होती है। इसीलिए बोला जाता है कि बरगद का वृक्ष जो है बहुत शक्तिशाली होता है। तो कह रहे हैं कि ये जो बानर लोग होंगे ऐसे वृक्षों को एक हाथ से पकड़ के उखाड़ देंगे। अब सोचिए कितनी शक्ति है इनके अंदर। तो ये कह रहे हैं कि पेड़ों को उखाड़ देंगे और अपने वेग से समुद्र को विचलित कर देंगे। यानी कि अपने हाथों से समुद्र की जो धाराएं हैं उसको भी रोकने में सक्षम है ये लोग। समुद्र में हलचल मचा सकते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो गोल गोल हम लोग उसमें बच्चे लोग, बालक लोग घूमने लगते हैं तो एक भमंडर सा बन जाता है। गोल गोल अगर कंटिन्यूसली एक ही जगह खड़े होकर घूमेंगे पानी में तो भमंडर जैसा बन जाता है। तो ये लोग जो बानर हैं ये समुद्र में अगर चले जाएं और समुद्र के जल को अपने हाथों से अगर वेग वेग अगर आंदोलित करें तो उसमें वेव्स उठ जाती थी। मतलब ये इतने शक्तिशाली हैं ये लोग। ये अपने पैर के प्रहार से पृथ्वी को, है ना, हिलाने वाले हैं। मतलब एक बार अगर अपना पैर एक बार उठा के पटक दे तो समझो कि जैसे अर्थक्वेक आ गया, है ना, भूकंप हो जाता था। मतलब भूकंप का मतलब है कंपन पैदा करना जमीन में। भूकंप, भू का मतलब पृथ्वी, कंप का मतलब वाइब्रेट करना। मतलब जैसे मोबाइल हमारा हिलता है ना थोड़ा थोड़ा, तो उसी तरह से अगर ये पृथ्वी पे पैर मार दे तो बहुत देर तक पृथ्वी हिलती रहती थी। ऐसा लगता है स्प्रिंग की तरह हो रही है। आकाश में उड़ने वाले, है ना, इन लोगों में उड़ने की है ना, उड़ने की भी शक्ति थी। आकाश में उड़ने वाले और बादलों को भी पकड़ने वाले, बड़े बड़े बादलों को पकड़ लेते थे उड़ के, है ना। जैसे हम लोग जंप मारते हैं फल तोड़ने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा 5 फीट 6 फीट उछल सकते हैं। ये लोग 100-100 योजन, 150-150 योजन, है ना, 200-200 योजन इतने लंबे लंबे जंप मार सकते हैं। हनुमान जी तो एक बार सूर्य देव को पकड़ के खाने के लिए लपक पड़ेंगे। इतने लंबी जंप मार सकते हैं। ये बानर जंगलों में घूमने वाले हैं। यानी कि ये बानर हैं, ये कोई घरों और सिटी में रहने वाले नहीं है। जंगलों में, गुफाओं में रहने वाले हैं, बड़े बड़े विशाल वृक्षों पे रहने वाले हैं। तो ये बानर जंगलों में घूमने वाले हैं, मदमस्त हाथियों को पकड़ के, है ना, उनके साथ शरारत करने वाले हैं। मतलब हाथियों के साथ मजाक करने वाले हैं, उनको परेशान करके उनके साथ छेड़ाखानी करते हैं ये लोग। मतलब इन लोगों का भी आनंद का एक अलग अलग, है ना, वो है। और किलकाली मारकर हंसने वाले हैं। मतलब खूब तेज तेज हंसते हैं। आप लोगों ने अगर बनमानुस देखा होगा, ऐप देखा होगा, अगर जू में आप लोग गए होंगे कभी, तो आप जैसे जैसे नकल करते हैं वो भी वैसे वैसे नकल करते हैं। तो किलकाली मार के खूब तेज तेज चीखते और हंसते हैं। आकाश में उड़ने वाले हैं और पत्तियों को, है ना, पक्षियों को गिराने की सामर्थ्य रखते हैं। मतलब चील अगर उड़ रहा होगा बहुत ऊपर आकाश में, ये नीचे से जंप मार के उसको भी पकड़ लेते थे। इतने ये मतलब फुर्तीले होते थे। इस प्रकार काम रूपी वानरों की उत्पत्ति हुई। ये सब महाबली लाखों वानरों के, है ना, थूथों के युद्धपति हुए। इन प्रधान युद्धपों से अनेक और युद्धपत श्रेष्ठ वानर उत्पन्न हुए। युद्धपत मतलब आप समझ ले लीडर। युद्धपत यहाँ पे लिखा है, लीडर समझ लीजिए कि मतलब ये जितने भी देवी देवता आए हैं तो इनके फैमिली में अब एक एक पुत्र तो नहीं होगा। यहाँ पे जितना नाम लिया गया है ये ऑलमोस्ट फेमस है। और लोगों का भी बहुत सारा नाम है लेकिन उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब आपको आइडिया लग गया कि ये पूरा देवी देवता जो 33 तरह के हैं वो सारे लोग इस तरह से आ रहे हैं। इनमें से हजारों, है ना, रितवान पर्वत के शिखरों पर और शेष वानर जगह जगह पर्वतों और वनों में बसने वाले थे। तो जैसे भगवान राम अब जैसे किष्किंधा की तरफ बढ़ेंगे तो ये सब लोग का एंट्री शुरू हो जाएगा। तो यानी कि कहाँ रहते थे ये लोग, है ना, जहाँ पे ह्यूमन रहते, जहाँ पे जन समाधि, जन सता वो रहते थे, जन आबादी, वहां पे नहीं रहते थे। ये जंगलों में रहते थे, विशाल घने जंगलों में, पर्वतों में छुप के रहते थे और ऊंचे ऊंचे शिखरों पे अपना ये गुफा बना के रहते थे। तो आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे वन लीला में किष्किंधा जब वो पर्वत पे जाएंगे तो वहीं पे बाल सुग्रीव से मिलन होगा भगवान का, और हनुमान जी वहीं पे मिलेंगे। तो यानी कि टॉप उस पे जाके शिखर पे ये लोग रहते थे। सूर्य पुत्र सुग्रीव और इंद्रपुत्र बाली, इन दोनों भाइयों के पास ये सब बानर रहने लगे। यानी कि ये मेन लीडर थे। सुग्रीव और बाली जो थे ये पूरे जितने भी अभी तक हमने नाम सुना इनके मुखिया ये थे, मतलब लीडर। और बहुत से नल नील हनुमान तथा अन्य युद्धपतियों की सहारा लिया। ये सब गरुड़ के समान बलवान और युद्ध में कुशल थे। ये सब बानर घूमते हुए सिंह, व्याघ्र और सांपों को भी मर्दन करने लगे। महाबली और महाबाहु वाली अपने विपुल विक्रम और अपनी भुजाओं के बल से बंदर, रिछ और लंगूरों का पालन, है ना, पालन करने लगा। उन सूरवीर
सूरबीर कंपियों से, जिनके विविध प्रकार के रूप रंग थे, पर्वत वन समुद्र और पृथ्वी के अनेक स्थान परिपूर्ण हो गए। यानी कि जब ये लोग अवतरित हुए तब क्या हुआ कि पूरा जो है जंगल और पर्वत ये बानरों से भर गया। जैसे गुड़गांव सिटी आज से अगर 10 साल पहले आप में से कोई रहता होगा तो इतनी सारी बिल्डिंग्स नहीं थी, बहुत सारा एरिया मतलब फॉरेस्ट एरिया जैसा दिखता था। आज बड़े बड़े क्या दिख रहे हैं आपको, बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, कंक्रीट के फ्लैट्स दिख रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जब खाली स्थान पड़ा था, जो पर्वतों पे कोई भी जानवर जल्दी से नहीं दिखता था, कोई पशु नहीं दिखता था, वृक्ष ऐसे खाली रहते थे, क्योंकि अब देवी देवता यहाँ पे प्रकट हो गए बानर के रूप में। तो अब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गया है बानरों का, यानी किष्किंधा का एरिया जो है वो पूरा भर चुका है। मतलब हर जगह बंदर दिख रहा है, हर जगह बानर दिख रहा है, चहल पहल दिख रहा है, शोर शराबा दिख रहा है। पर्वत के हर, है ना, हर चोटी पे हजारों की संख्या में बंदर दिख रहे हैं, क्योंकि अब लीला होने वाला है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया कि अब इन स्थानों को आप भर दो। तो अब इनके पुत्र पुत्रियां होते हैं, तो अब ये सारे लीला में पार्टिसिपेट करने वाले। तो इस तरह से ये सारे एरिया को क्या कर रहे हैं, कवर कर दिए। उन सूरवीर कंपियों ने, जिनके विविध प्रकार के रूप रंग, वो पर्वत वन और समुद्र पृथ्वी के अनेक स्थानों में परिपूर्ण हो गए, यानी कि मतलब अब अपीयर हो गए। यानी कि ब्रह्मा जी से आदेश लेके भगवान से पहले ये लोग यहाँ पे अवतीर्ण हो गए। मेघों और पर्वतों के समान, मेघों और पर्वतों के समान भीम शरीर वाले, भीम का मतलब बहुत विशाल शरीर वाले महाबली, जो युथुप बंदर श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए उत्पन्न हुए थे, उनसे सारी पृथ्वी भर गई। यानी कि पूरे प्लेनेट पे अब हर दिशा में बानर ही बानर दिख रहे हैं। अब आपको पता है ये तो किष्किंधा का वर्णन है। अब और भी प्लैनेट्स है, जब भगवान राम जी युद्ध करने जाएंगे समुद्र पे, लंका जो समुद्र पे जो पुल का निर्माण होगा, तो इस पृथ्वी पे अन्य जो जगहों से जो बंदर थे, तो मैसेज जाएगा उनके पास, व्हाट्सएप और ईमेल जाएगा कि चलो भाई युद्ध की तैयारी है, अब आप लोग आ जाइए। तो जितने लोग अलग बंदर हैं, ये सारी प्रजातियां, है ना, भगवान जी की सेवा के लिए आएंगे। हम तो देखते हैं रामायण सीरियल में 1000 2000 दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या जो है वो अनलिमिटेड है, अरबों खरबों की संख्या में बानर आएंगे यहाँ पे। और युद्ध का जो दृश्य दिखेगा, मतलब समुद्र के समान दिखेगा आपको। बोलते हैं ना कि भगवान का युद्ध है, यानी भगवान लड़ेंगे तो छोटी मोटी लड़ाई तो लड़ेंगे नहीं ना, है ना। भगवान लड़ते थे, कहते हैं ना, कृष्णा जब व्हेन किल कृष्णा ही किल्स इन होलसेल। मतलब भगवान मारेंगे तो अरबों खरबों की संख्या में एक बार मारेंगे। तो उसी तरह से बानरों की जब लड़ाई होगी, युद्ध होगा असुरों से, तो अरबों खरबों की संख्या में, क्योंकि पूरा जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी असुर हैं वो रावण की तरफ से युद्ध करेंगे। तो भगवान भी जब अपना युद्ध पराक्रम दिखाएंगे, तो जो बानर के रूप में देवी देवता हैं ये भी अपना विशेष पराक्रम दिखाएंगे। तो बड़ा सुंदर और बड़ा मनोहरम युद्ध कांड है ना। अभी तो बाल कांड समाप्त होगा, तो अब वनवास कांड शुरू हो जाएगा। उसमें जब युद्ध कांड जब होगा, जब लंका तक पहुंचेंगे भगवान, तब ये सब दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो यहां तक हम लोगों ने 17वां सर्ग आज कंप्लीट कर लिया। यानी कि इस तरह से ब्रह्मा जी ने सबको अलग अलग आदेश दिया कि आप लोग भिन्न भिन्न रूप धारण करके भिन्न भिन्न शक्तियों से भगवान की सेवा के लिए आप यहाँ पे प्रकट होइए और भगवान की विशेष रूप से सेवा करिए। तो ये आज यहीं पे हम विराम देंगे। अब आप लोगों को कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो बताइए। कल भगवान का अवतीर्ण हम लोग करेंगे, यानी कि कल चतुर्व्यूह का यहाँ पे दशरथ महाराज के महल में। अभी दशरथ महाराज जाएंगे वहां पे, ये तो अभी अभी ब्रह्मा जी के उधर कैमरा घुमा हुआ है। और वहां से जब नीचे घूमेगा तो 18वें सर्ग में दशरथ महाराज अपनी तीनों रानियों के साथ अपने महल में लौटते हैं। तो कुछ समय बीतने के बाद वो दृश्य पूरा चेंज होता है। तो उसके बाद भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है। तो कल हम भगवान के जन्म लीला का श्रवण करेंगे। तो आज आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। मेरा एक प्रश्न है कि जब सारे देवी देवता नीचे आए थे तो 33 करोड़ है, तो यहाँ पर अरब खरब में कैसे थे वानर? तो और ओके, कौन भी तो ये लीला में जो मेन जो देवी देवता हैं वो लीड कर रहे थे। जैसे आपको पता है ना, सुग्रीव और बाली हैं, ये सूर्य और कौन है, इंद्र हैं। सूर्य और इंद्र मिलके इनको लीड कर रहे थे। इनके अंडर में अनलिमिटेड बंदर लोग हैं। तो अनलिमिटेड का मतलब क्या कि अन्य लोग, इसमें मैंने बताया कि ऋषि क्या ना, जो तपोलोक से हैं ऋषि भी आए थे इसके अंदर। तो ऋषि एक दो तो होंगे नहीं, वहां तो अरबों खरबों की, जैसे मान कह रहे हैं कि पुत्रों और पुत्रियों को उत्पन्न कीजिएगा। तो यानी कि अपनी फैमिली एक्सपेंड किया। जैसे हम लोगों के पेरेंट्स दो होते हैं, माता पिता, लेकिन हम लोगों के ब्रदर सिस्टर बहुत सारे हो सकते हैं ना। हाँ
तो उसी तरह से इनकी फैमिली एक्सपेंड करती गई और वो इतनी हो गई है, इतनी बड़ी कि संख्या में वो कितनी हो गई है अरबों खरबों। अब इस इंडिया की आबादी देखिए 150 करोड़ है। तो ये हर एक पेरेंट्स ही, कोई ना कोई तो पेरेंट्स ही सबको जन्म दे रहे हैं, है ना। तो हम्म। उसी तरह से बंदरों की जो संख्या बढ़ी है, तो बानर प्रजाति ने अपने, है ना, अपने डायनेस्टी का एक्सपेंशन किया है भगवान की सेवा के लिए। आपने ठीक एक है। शब्द ध्यान से सुना होगा, ब्रह्मा जी ने कहा है कि पृथ्वी के हर उस क्षेत्र को आप अपने, है ना, बानर उससे स्वरूप से भर दीजिए, यानी कि हर जगह जन्म लीजिए। मैंने बताया था कि इसमें अभी पहले आया था कि हिमालय, किन्नर, ये किष्किंधा, ये सब एरिया में पहले बंदर नहीं थे, लेकिन अब भगवान जब अब लीला करने आ रहे हैं तो वो पहले से वो उसी स्थान पे जन्म ले रहे हैं सारे लोग, है ना। तो वो पूरा हम्म। एरिया भर गया है, तो यानी कि उनके अब जैसे तारा है, बाली है, तो उनके मेन जो उनके पुत्र हैं वो अंगद है, लेकिन अंगद के भी फिर फैमिली है, फिर उनके भी फैमिली है, और बाली के भी बहुत सारे रिलेटिव हैं, चाचा है, ताया है, मतलब जिससे हम लोग का होता है, तो फिर उनकी भी फैमिली, तो काउंटिंग करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई होता जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक तो है। इस तरह से जो नाम लिया, वो मेजर मेजर जो मेन मेन जो हमारे लीडर्स डेमी गॉड है उनका नाम लिया गया। बाकी लोगों का लेंगे तो आपको, अगर रामायण अगर 2-3 साल में अगर नहीं खत्म करना, अगले 10 साल सुनना चाहते हो तो ठीक है, मैं ब्रह्मा जी वाला ग्रंथ ले आता हूँ, आपको सुनाता रहूंगा। उसमें कितने हैं, 100 करोड़ श्लोक हैं, तो आप अभी तो 25,000 में अभी हम लोग 500 श्लोक भी नहीं पढ़ पाए हैं अभी 2-3 महीना बीत गया। अगर आप चाहती हो कि मैं ब्रह्मा जी वाला ग्रंथ मांग के ले आऊं तो ठीक है, फिर आप जॉब अब छोड़ दो फिर यही कथा सुनते रहते हैं। नहीं प्रभु जी, समझ गई। समझ अच्छे गए। से। तो हाँ। इसीलिए हमें मेन मेन चीजों को शिक्षा लेने के लिए और भगवान के सामर्थ्य, क्योंकि जो भी आपने इच्छा किया है, भगवान आपको, अब जब यहाँ से आप निकलोगे भक्ति करके, तो भगवान आपको ये सारा ज्ञान दे देंगे कि देखो आपने ये नीचे नहीं सुना था ना अंतरात्मा की क्लास में, चलो मैं आपको सुनाता हूँ। तो भगवान आपको वो सारी लीलाएं दिखा देंगे और दिखा देंगे कि आपका ये प्रश्न था, इसका उत्तर ये है, देखो। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं अपने भक्त के लिए। ठीक है। हाँ। तो हाँ। कोई बात नहीं, कुछ कुछ लीला अब रह जाएगी, तो अब राम जी से डायरेक्ट जाके पूछेगा कि भगवान ये लीला हमें नहीं दिखा था, आप दिखाओ, तो दिखाएंगे आपको। ठीक है। ठीक है। चलिए, हाँ। टेक केयर, थैंक यू श्रेया। और किसी माता का या कोई प्रभु का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, प्लीज पूछिए। किसी का कोई क्वेरी? नो। चलिए 3 काउंटिंग करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, आपका कोई अपना मत है तो भी पूछ सकते हैं, मतलब जैसे आप लोगों ने भी कुछ सुना है कहीं और अभी आपको सुनने में कुछ एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है कि नहीं ये तो हमने नहीं सुना था, तो फिर हम रेफरेंस दे सकते हैं आपको कि वाल्मीकि में कहाँ पे ये वर्णन है और अन्य ग्रंथों में कहाँ वर्णन है। और फिर भी नहीं, आपकी श्रद्धा है कि नहीं जो सुना जा रहा है उसमें हमें पूरी श्रद्धा है, हम आगे की और लीला सुनना चाहते हैं, तो ठीक है, आज यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर हम कल इसी समय में इसी लीला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आप सभी भक्तों ने अपना कीमती समय दिया है आज, और इस तरह से श्रवण करते रहिए, और प्लीज अपनी साधना को जरूर रिपोर्ट कीजिए अपने लीडर्स को, और नहीं तो डायरेक्टली आप मुझे कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से असिस्ट करके अच्छे से अपनी सेवा देते हुए आपको और हेल्प करूं कि भगवान को और आप अच्छे से समझ के उनकी भक्ति और सेवा में लग जाओ। ये जितनी कथा हम सुन रहे हैं, इसका पर्पज सिर्फ हमें अपने आनंद के लिए नहीं है, मतलब हमें आनंद तो मिलेगा ही, मतलब ये तो फ्री में मिलेगा आपको, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना। देखिए आधा घंटा निकाल के आपने श्रवण किया तो आपको कितना, मतलब हार्ट और माइंड आपको कितना लाइट फील करा रहा होगा अभी। तो ये विशेष नेचर है भगवान का, ये गुण है कथा का। लेकिन भगवान कब प्रसन्न होंगे, आप लोगों को पता है, जब आप भगवान की सेवा में लगेंगे। और सेवा क्या है कलयुग में? भगवान का नाम जप करना, है ना, प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ना, और आपके घर में जो विग्रह है उनको थोड़ा बहुत सेवा कीजिए। प्रारंभ कैसे कर सकते हैं? 1 गिलास पानी मॉर्निंग में उठिए, स्पेशल भगवान के लिए अलग गिलास रखिए, उसमें क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर रखिए, उसमें तुलसी दल डालिए, भगवान को बोलिए कि भगवान आई लव यू, ये आपके लिए 1 गिलास पानी में आज रख रहा हूँ। भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब लिक्विड, जल। जल में जूस भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं है तो जल। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे, मेरी सेवा में कोई भी आ सकता है, मतलब कोई निर्धन व्यक्ति भी होगा तो जल मैंने हर जगह दिया है, तालाब दिया है मैंने आपको, कुआं दिया है, हैंडपंप दिया है, बस एक एक हैंडपंप चलाओ, 1 गिलास पानी निकलेगा, आप मुझे लाके अर्पण कर दो, तो भगवान भी कहेंगे आपसे आई लव यू टू। आप बोलेंगे आई लव यू तो भगवान बोलेंगे आई लव यू टू। तो क्या ये मुश्किल सेवा है? लेकिन इतनी सेवा करने से आपको भगवान नोटिस कर लेंगे कि ये भक्त मेरा मेरा मेरी सेवा चाहता है, मेरे से सेवा प्रेम करता है, तो फिर भगवान आपको वो सारी चीजें
फैसिलिटेट कर देंगे। तो ये सेवा है। तो यानी कि विग्रह को जो भी खाते हैं पहले भगवान को खिलाइए, 5 मिनट उनके सामने थाली रखिए, उनको खिलाइए। तो जब ये सब आप प्रैक्टिकल जब करेंगे ना, तब आपको फीलिंग आ जाएगा, आपको भगवान दिखा देंगे कि जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो मैं यहीं पे हूँ। और जब तक हम करेंगे नहीं तो हम मायावादी की तरह और इम्पर्सनलिस्ट की तरह रह जाएंगे कि सुना तो बहुत बहुत अच्छा लगा, कथा बहुत अच्छा लगा, अप्लाई क्या किए, जीरो। भगवान का रियलाइजेशन क्या आया, जीरो। लाइफ में जब मुसीबत आई तो आप कितना बैलेंस कर पाए, जीरो। तो ये सब नहीं हो पाएगा। तो मेरा प्रार्थना यही है कि आप लोग हेल्प लीजिए, हम लोग को अवसर मिल रहा है, कोई आपको पेमेंट नहीं देना पड़ रहा है, कोई स्कूल फीस नहीं देना पड़ रहा, सब कुछ अवेलेबल है। अब इससे कृपा और क्या चाहिए आपको। आचार्यों ने इतनी कृपा की है कि हमें सारा साधन दे रहे हैं कि आप लोग भक्त के संग में आओ, भगवान को समझो, अपना मटेरियल बिजनेस यहाँ कंप्लीट करो और बैक टू गॉड हेड आओ। कोरोना से आप लोगों को लगता है कि अभी डर लगा नहीं है अभी तक, अभी आप लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ गया है तो हम लोग सेफ हैं। लेकिन मत भूलिए कोरोना अभी सिर्फ एक ही है, अभी बहुत सारा चीजें आने वाला है बैक टू बैक। तो कलयुग में दुख देखिए और इन दुखों से निकलने का एकमात्र उपाय ये भक्ति करना भगवान के बीच। तो भक्तों के संग में रहिए, रिपोर्ट कीजिए। जो माला नहीं करते हैं, मैंने पिछली बार बच्चों के लिए बोला था कि बच्चों प्लीज एक राउंड चैंटिंग करो। आप एक राउंड नहीं कर सकते हो तो 54 टाइम चैंटिंग करो, नहीं कर सकते 21 टाइम करो। और जितने पेरेंट्स हैं, ट्रांसीडेंटल पनिशमेंट लगाना शुरू कर दीजिए। जो बच्चा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तभी मिलेगा उसको जब 21 टाइम वो चैंटिंग करेगा। और जो बड़े बच्चे हैं उनको एक राउंड चैंटिंग कराई, चाहे उसको फोर्सफुली करना पड़े, सामने खड़ा हो रहा है, किचन में खड़ा हो रहा है, गैलरी में खड़ा होकर करना पड़े, कहीं पे बस उसको बोले कि नहीं आपका पनिशमेंट यही है। तो उसको बोलते हैं ट्रांसीडेंटल। प्रभुपाद जी कहते हैं ट्रांसीडेंटल पनिशमेंट, यानी कि ये पनिशमेंट करेगा वो प्यूरिफाई हो रहा होगा, बच्चे को थोड़ा सा ऑट लगेगा लेकिन वो कृपा मिल रहा होगा भगवान का। तो थोड़ा थोड़ा अप्लाई कीजिए आप लोग, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसी के लिए तो हम लोग बैठे हैं कि हम लोग आपको बैलेंस करना सिखाएंगे कि मटेरियल में सोशल लाइफ और ऑफिस लाइफ और फैमिली लाइफ से अलग हटके आपका इंडिविजुअल लाइफ कैसा होना चाहिए। तो आप लोग हम लोगों से हेल्प लीजिए, हम लोग बैठे इसीलिए हैं, वरना समय बीतता जा रहा है, मृत्यु हम लोगों के करीब आती जा रही है, एक दिन शरीर छूट जाएगा। और जब हिसाब किताब मांगा जाएगा, चित्रगुप्त कहेंगे हाँ कितनी भक्ति हुई है भाई। जैसे आप लोग पूरा लाइफ वो करते हैं ना, जॉब करते हैं तो पेंशन, रिटायर में आपको पेंशन मिलता है, या बैंक में आप अपना सेविंग या एफडी करके रखते हैं, तो जितना आप उसमें डालते हैं उतना ही मिलता है ना, उससे ज्यादा तो मिलता नहीं है आपको। तो उसी तरह से शरीर छूटने से पहले हमें इतना भक्ति कर लेना चाहिए कि यमराज नहीं विष्णु दूत अब आए कि हाँ भैया आपका गाड़ी हमारे लिए है, आप हमारे साथ चलिए, आप आपके लिए दूसरा लोक नहीं, हमारे लिए वैकुंठ है, और जहाँ राम जी के कथा सुना है तो चलिए राम जी के साथ आपको लेके चलते हैं। तो इसीलिए लाइफ में थोड़ा सा टाइम प्लीज दीजिए आप लोग अपने आप को, क्योंकि हम सबको अब दूसरों को सेवा कर रहे हैं, बॉस को सेवा कर रहे हैं, सोसाइटी को, कंट्री को। इन लोगों की सेवा कभी भी नहीं हो सकती, ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन भगवान एक गिलास पानी पिलाएंगे आप, भगवान उससे संतुष्ट हो जाएंगे। एक अपने गार्डन से एक फूल लीजिए और भगवान के चरणों में डाल के बोलिए भगवान आई लव यू, बस इतना ही सेवा कर दीजिए, भगवान उसी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। गजेंद्र ने क्या किया था, जब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था तो उन्होंने देखा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने देखा कि पास में ही एक कमल का पुष्प खिला हुआ था, उसको तोड़ा, उन्होंने बोला कि भगवान प्लीज हेल्प करो, मैं आपकी एक सेवा कर रहा हूं, बस। और भगवान उसी समय में क्या हुआ, गरुड़ से पहले प्रकट हो गए सुदर्शन चक्र लेके और बचाया उन्होंने। तो ये प्रमाण है कि हाथी को बचा सकते हैं एक फूल देने पे, तो हम तो मनुष्य के शरीर में हैं, तो क्या आपको नहीं बचाएंगे, बचाएंगे। तो क्या क्या चाहिए, कोई पैसा नहीं लग रहा, सब कुछ अवेलेबल है, फूल फ्रूट जल, और कुछ नहीं तो रोज जो प्रसाद पाते हैं वही भगवान को 5 मिनट सामने थाली रख के उनको खिलाइए, भगवान खुश हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं डिवोशनल, लविंग डिवोशनल सर्विस। और ये भगवान यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, ना हमारा पैसा चाहते हैं, ना आपका कोई स्किल चाहते हैं, ना टैलेंट